सभी छात्र छात्राओं को गुड मॉर्निंग, सुप्रभात। आप सभी का हमारे मैथ्स इन इजी वे चैनल में स्वागत है। आप सभी लोग जितने भी हमारे फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट थे उन लोगों के लिए स्पेशली ये जो क्लासेस शुरू करी गई हैं आपकी, इस में जो चैप्टर आपका चल रहा है 3 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, इससे संबंधित हम आपको इससे पहले एक वीडियो हम आपको बता चुके हैं। और उसमें क्या है, सभी जितनी भी ट्रिग्नोमेट्रिक जितनी भी आइडेंटिटी थी वो सब मैंने क्या किया था, एक पूरी सभी की सभी एक ही वीडियो में आपको उपलब्ध कराई थी। आप सभी लोगों ने उनको पढ़ा था, देखा भी है। उन ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज के माध्यम से रैखिक त्रिकोणमितीय सर्व समीकरणों के माध्यम से आप लोग ये जो एक्सरसाइज 3.3 है इसको सॉल्व करेंगे। तो इसमें हम आपको क्रम से एक एक क्वेश्चन बताते चलते हैं। जैसे देखिए, पहला क्वेश्चन sin स्क्वायर पाई बाई 6 प्लस cos स्क्वायर पाई बाई 6 पाई बाई 3 माइनस tan स्क्वायर पाई बाई 4। इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है, क्या प्रूव करना, सिद्ध करना 1/2। तो ये तो बहुत ईजी क्वेश्चन है। हम जानते हैं पाई की वैल्यू कितनी होती है डिग्री में, 180 डिग्री होती है। तो इधर देखिए sin स्क्वायर 180 डिग्री अपॉन 6, cos स्क्वायर 180 डिग्री अपॉन 3, tan स्क्वायर 180 डिग्री अपॉन 4। तो आप जानते हैं जब 6 से इसको भाग करेंगे तो sin स्क्वायर कितना रह जाएगा, 6 × 18 30 डिग्री हो जाएगा। और इसको जब भाग करिए आप 3 से, तो 3 × 6 = 18 हो जाएगा, तो ये 60 डिग्री हो जाएगा और ये आप 45 हो जाएगा। अब sin 30 का मान 1/2 होता है, स्क्वायर लगा है इसलिए स्क्वायर लगा देंगे। cos 60 का मान कितना होता है, इसका मान भी 1/2 होता है। टेबल आपको अच्छी तरह से याद होनी चाहिए। 1/4 1/4 -1, ये सभी मान हमने किससे रखे, टेबल से रखे। और टेबल कैसे बनती है, टेबल के मान हम कैसे निकालते हैं, टेबल के मान हम कैसे लिख सकते हैं, याद कैसे कर सकते हैं, ये आप जो इसमें इस चैनल पे जो वीडियो पड़ी है उसको देखकर आप क्या कर सकते हैं, अच्छी तरह से टेबल बनाना सीख सकते हैं। तो अब देखिए, इनको हम जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 2/4 -1। तो 1/2 माइनस का कितना आ रहा है, 1 आ रहा है। अब इसमें इसको घटा दीजिए, घटाने माइनस कितना आएगा, -1/2। तो हमको ये माइनस का ही यहाँ पे था, ये हमको प्रूव करना है। क्वेश्चन हो गया। इसी तरह मान लिया हम क्वेश्चन नंबर 2 करें, तो क्वेश्चन नंबर 2 में भी देखिए 2 sin स्क्वायर पाई बाई 6 है, 2 sin स्क्वायर पाई बाई 6 प्लस cos स्क्वायर 7 पाई अपॉन 6, cos स्क्वायर 7 पाई अपॉन 6 और इनटू में cos स्क्वायर पाई बाई 3, cos स्क्वायर पाई बाई 3 इक्वल में 3/2 हमको प्रूव करके लाना है। तो इसकी भी एलएचएस लेकर हम इसको सॉल्व कर सकते हैं। जैसे अब आप देखिए, अब हम क्या करेंगे, कुछ मान को हम डायरेक्ट लिख देंगे। जैसे π/6 180/6 मतलब 3 × 6 × 18 मतलब 30 डिग्री हो जाएगा। ऐसे इधर देखिए cos स्क्वायर 7 π/6, तो पहले π/6 का मान कितना हो जाएगा, 6 × 18 30 डिग्री हो जाएगा। ऐसे ही इसको cos स्क्वायर π/3 मतलब 60 डिग्री हो गया। अब हमको करना है क्या है, sin 30 का मान हम जानते हैं कितना होता है, 1/2, स्क्वायर लगा है, स्क्वायर लगा दीजिए। अब इस 7 × 21 210 हो गए, cos स्क्वायर 210 डिग्री। और एक cos 60 हो गया, cos 60 की देखिए वैल्यू कितनी होती है, cos 60 की 1/2 होती है, स्क्वायर लगा दीजिए। अब हमको समझना क्या है, जैसे cos 210 है तो cos 210 का मान कैसे निकालते हैं, आप देखिए कितना सरल, 90 से भाग दीजिए इसको, 210 को, 9 दूनी 18 9 3 27 ज़्यादा होंगे, 9 दूनी 18 180 हो गए, घटाने कितना बचा 30। तो cos 210 को आप देख सकते हो क्या, 90 × 2, 90 × 2 + 30। अब देखिए यहाँ संपूर्ण संख्या सम है, कौशिक नहीं बदलेगा, कौशिक का कौशिक ही रहेगा 30 डिग्री। चतुर्थांश देखिए कौन सा है, तीसरा। चतुर्थांश तीसरा है कि संपूर्णों की संख्या से अधिक होता है, यदि प्लस है यहाँ पर तो तीसरा चतुर्थांश है, कौशिक हो गया। और तीसरे में कौशिक कैसा होता है, माइनस होता है।
तो माइनस का एक कॉसिक 30 का मान, साइन 30 का उल्टा होता है कॉसिक 30 का मान, तो 2 होता है। तो इसका मतलब कॉसिक 210 का मान हम अगर यहाँ रखें तो कितना निकल गया हमारा, देखिए तो 1/4 हो जाएगा और ये माइनस का 2 आया, स्क्वायर लगा दीजिए, कॉसिक 210 का मान हो गया इंटू में 1/4। तो इसमें इसको काट दीजिए 2 दूनी, तो 1/2 आया, एक प्लस हो जाएगा वर्ग करने पर, कट गए, तो 1/2 बच्चा प्लस का 1, तो कितना हुआ 3/2। तो LHS इक्वल टू क्या हो गया RHS। ये चतुर्थांश बदलने का जो नियम है, सिद्धांत है, ये जो है एक हमने अलग तरह से बिल्कुल एक स्पेशल वीडियो डाल रखी है इसको हल करने के लिए। चतुर्थांश कैसे बदलते हैं, कैसे संख्याओं के मान निकालते हैं, इसके लिए आप क्या करेंगे, अच्छी तरह से वो वीडियो देख लेंगे तो आपको बहुत अच्छा समझ में आएगा कि कैसे कैसे किस चतुर्थांश में कौन सा मान प्लस होता है, माइनस कौन सा होता है, आप उसको अच्छी तरह से क्या कर सकते हैं, समझ सकते हैं। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। जैसे क्वेश्चन नंबर 3 में आपको देखिए सिद्ध करना है cot स्क्वायर π/6, cot स्क्वायर π/6 प्लस हमको क्या लाना है cosic स्क्वायर 5π/6, cosic स्क्वायर 5π/6 प्लस 3 tan स्क्वायर π/6, 3 tan स्क्वायर π/6 इक्वल में हमको लाना है कितना, 6 लाना है। तो LHS लेके चलेंगे, बहुत ही इजी क्वेश्चन है, आसानी से इसको हल कर देंगे। अब देखिए cot स्क्वायर π/6 है, तो π/6 मतलब 6 × 18 30 डिग्री हो गया। ऐसे इधर देखिए π/6 फिर से यहाँ पर 30 डिग्री होगा, तो कॉसिक स्क्वायर 5 × 30 डिग्री। ऐसे इसको देखिए 3 tan स्क्वायर π/6, तो ये tan π/6 का मतलब tan 30 हो गया। cot 30 का मान, cot 30 का मान क्या होता है, tan 60 का जो मान होता है वही cot 30 का मान होता है। ऐसे ही देखिए cosec, इसको अब देखिए 5 × 15 150 हो जाएंगे, cosec स्क्वायर 150 डिग्री हो जाएंगे। 3 tan 30 का मान होता है 1/√3, स्क्वायर कर दिया हम लोग, स्क्वायर किया, यहाँ पर देखिए 3 हो जाएगा √3 का स्क्वायर करने पर। अब इसका cosec 150 का मान फिर निकालना है हमको, तो cosec 150 का मान निकालना है, तो वही हम काम करेंगे, 90 से क्या कर देंगे, भाग दे देंगे। 90 से भाग दीजिए किसको, 150 को, एक बार जाएगा, घटा दीजिए, कितने बचे 60। तो इसका मतलब ये हो गया आपका cosec 90 × 1 + 60। फिर से देखिए समकोणों की संख्या कैसी होनी चाहिए, अनुपात कब बदलेगा, चतुर्थांश त्रिकोणमितीय अनुपात कब बदलेगा, जब समकोणों की संख्या विषम हो। तो यहाँ पर देखिए विषम है तो cosec बदल जाएगा, और cosec किसमें बदलता है, sec में बदलता है, तो 1 sec 60 हो गया। अब एक चतुर्थांश पहचानिए दूसरे चतुर्थांश में cosec कैसा होता है, प्लस होता है। तो अब sec 60 का मान रख देंगे, तो cos 60 का मान आपको पता होना चाहिए cos 60 का 1/2 होता है, तो इसका उलट दो, कितना हुआ 2 हुआ। तो इसका मतलब cosec स्क्वायर 150, तो cosec 150 का मान 2 है, स्क्वायर लगा दीजिए। ऐसे यहाँ पर 3 इधर हो जाएगा, इसको कैंसिल कर दिया हमने, तो ये 3 आया, इसको ये 4 हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ पर ये देखिए मान आपका कितना बन जाएगा, ये मान हो जाएगा प्लस का 1 हो जाएगा। अब इसमें देखिए क्वेश्चन में आपको लाना था 6 लाना था, ठीक है। तो 6 इसमें देखिए क्वेश्चन में, इस क्वेश्चन में देखिए जो हमने क्वेश्चन लिखा था आपकी बुक में, जो क्वेश्चन है इस बुक में क्वेश्चन में देखिए स्क्वायर यहाँ पे नहीं है, तो स्क्वायर नहीं है तो स्क्वायर नहीं लगाएंगे, प्लस का कितना आ जाएगा 2 आ जाएगा, तो कितना हो जाएगा हमारा 6। तो LHS इक्वल टू क्या आ गया, RHS। इस तरह से आपने ये वाला क्वेश्चन सॉल्व कर दिया। इसी तरह से आपका क्वेश्चन नंबर 4 है, बिल्कुल इसी तरह का प्रश्न है, तो इसलिए इसको हम होमवर्क के लिए यहाँ पे छोड़ देते हैं। और अगले टाइप का जो क्वेश्चन है, नेक्स्ट टाइप का, उसको हम भी इसमें आपको सॉल्व करेंगे। जैसे मान लिया इसमें कहा है क्वेश्चन नंबर 5 में, फाइंड वैल्यू ऑफ द फॉलोइंग।
तो जैसे हम वैल्यू कैसे निकालेंगे, जैसे मान लिया पहला मान दे रखा है sin 75 दे रखा है, तो देखिए sin 75 की वैल्यू हमको निकालना है, तो sin 75 को हम तोड़ लेंगे। अब जो आपकी आइडेंटिटी आपने पढ़ी है, तो आइडेंटिटी में जो दिया हुआ हमारी वैल्यू है उसको इस तरह से तोड़ लो आप कि जो मान है आपको टेबल में आसानी से मिल जाए। तो क्या करेंगे, 75 को तोड़ देंगे 45 प्लस 30। अब देखिए 75 हो जाएगा। अब जो आइडेंटिटी हमने पढ़ी है रैखिक त्रिकोणमितीय सर्वसमता हमने जो पढ़ी है त्रिकोणमितीय, उस त्रिकोणमितीय सर्वसमता के हिसाब से देखिए हमने क्या पढ़ा था, sin x प्लस वाई। तो sin x प्लस वाई की वैल्यू क्या होती है, sin x cos y और प्लस cos x sin y, ये आपने पढ़ा था। तो इसी बेस पर हम क्या करेंगे, इसको हम तोड़ देंगे, ठीक है, फार्मूला हो गया। तो ये देखिए x हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा y, तो x और y की वैल्यू रख दो खाली। तो sin 45 प्लस 30 डिग्री, अब वैल्यू रखिए, तो sin 45 हो गया, cos 30 हो गया, cos 45 हो गया और sin 30 हो गया, ठीक है। अब sin 45 का हम जानते हैं कितना मान होता है 1/√2 और cos 30 का मान होता है √3/2। ऐसे cos 45 का 1/√2 और sin का 1/2। पहले तो मल्टीप्लाई करेंगे बोर्ड मैथ्स के नियम से, तो √3/2 हो जाएगा और ये 2/2 हो जाएगा। हर समान है तो ऊपर वाले आप जोड़ लीजिए डायरेक्ट, तो √3 + 1, इस तरह से आपकी वैल्यू इसमें निकल आएगी। इसी में सेकंड क्वेश्चन है, उसमें हमको क्या निकालना है, हमको निकालना है tan 15 का, tan 15 की वैल्यू निकालनी है हमको। अब देखिए tan 15 को आप ऐसे तोड़िए कि अंतर 15 बना रहे हैं, वो कोण हमारे क्या हो उस टेबल में त्रिकोणमितीय टेबल में दे रखे हों। तो जैसे मान लिया हम कहते हैं 45 में से हम कितने घटा दें 30, तो बन जाएगा। अब इसके लिए हमको यही वाली आइडेंटिटी प्रयोग करनी पड़ेगी, क्योंकि tan a - b या tan x - y = क्या होता है, tan a - tan b, ये वाली आइडेंटिटी हो जाती है, अपान में 1 + tan a × tan b हो जाता है। यही आइडेंटिटी का हम इसमें प्रयोग कर देंगे। तो लिखेंगे tan 45 - 30 डिग्री, फार्मूला इसका खोल देंगे, तो tan 45 - tan 30 डिग्री हो जाएगा, अपान में 1 + tan 45 × tan 30 डिग्री लिख देंगे। अब टेबल से जो हमने मान आपको बताएं उस मान को यहाँ पर टेबल से मान में रख लेंगे। तो इसमें tan 45 का मान 1 होता है, tan 30 का मान आप जानते हैं 1/√3 होता है। ऐसे ही आप tan 45 का 1 लिख दें और इसका मान क्या होता है 1/√3 होता है। इनका एलसीएम ले लेंगे, तो एलसीएम लेंगे तो देखिए √3 - 1/√3, ऐसे यहाँ एलसीएम ले लेंगे तो √3 + 1 हो गया, ये √3 कैंसिल हो जाएगा, तो √3 - √3 + 1 हो जाएगा। अब क्या करना है, इसकी संयुग्म से क्या कर दूँगा, गुणा भाग कर दो, तो √3 - 1 संयुग्मी क्या होगा, इसका माइनस का होगा। ऐसे इधर देखिए इसका संयुग्मी जब लेंगे, वैसे हमका आंसर ही आ गया, लेकिन संयुग्मी से गुणा भाग कर लेते हैं, परिमेयकरण कर लेते हैं, तो क्या होता है, ये नीचे से जो हमारा अंडर की जो वैल्यू होती है परिमेय वाली, वो हट जाती है, परिमेय के रूप में आ जाती है। तो ये तो देखिए √3 - 1 का होल स्क्वायर हो गया, और पान में देखिए वर्गांतर लगा देंगे तो इसका हो जाएगा √3 का स्क्वायर हो जाएगा -1 का स्क्वायर हो जाएगा। ऊपर फार्मूला खोलिए, तो खोलेंगे 3 + 1 - 2√3 आ जाएगा। यहाँ पर घटाएंगे देखिए 3 - 1 4 - 2√3/2, ऊपर से 2 कॉमन लेंगे, 2 - √3/2, 2 से 2 कैंसिल कर दिए, 2 - √3। इस तरह से क्या है, इसकी वैल्यू हम लिख सकते हैं। यहाँ पर हमारा ये मान बन रहा है इतना, तो बचेगा हमारे पास इतना। अगर नहीं दिख रहा है तो हम उसको ऊपर लिख सकते हैं, यहाँ पर 2 - √3। ये इस तरह से वैल्यू 10 किसकी वैल्यू आ गई, tan 15 की वैल्यू हमने यहाँ से निकाली। इसी तरह से हमारे और क्वेश्चन भी आगे दे रखे हैं, तो उनको भी आइडेंटिटी के थ्रू हम क्या करेंगे, सॉल्व कर लेंगे।
क्वेश्चन नंबर जो 6 है, इस 6 क्वेश्चन नंबर में आप देखिए, इसमें दे रखा है cos पाई बाई 4 माइनस एक्स और इंटू cos पाई बाई 4 माइनस वाई माइनस साइन पाई बाई 4 माइनस एक्स और साइन पाई बाई 4 माइनस वाई इक्वल में हमको प्रूव करना है साइन एक्स प्लस वाई। अब देखिए आइडेंटिटी जो है बहुत ही सरल है, बहुत ही अच्छी आइडेंटिटी है, उसके माध्यम से आप कर सकते हैं। आइडेंटिटी हम आपको पहले ही बता चुके हैं पहले वीडियो में। तो कौन सी आइडेंटिटी इसमें लगेगी, देखिए यदि हम इसको मान लें इस पूरे टर्म को हम मान लें ए, इसको पाई बाई 4 माइनस एक्स इक्वल टू ए मान लिया और इसको पाई बाई 4 माइनस वाई इक्वल टू हमने बी मान लिया। अब आप देखिए आपको समझ में आ जाएगा। LHS लेके चलेंगे तो यहाँ देखिए हम क्या लिख लेंगे cos ए और यहाँ हम लिख जाएगा cos बी, ठीक। यहाँ माइनस साइन ए और साइन बी लिख जाएगा। अब आपको पता होना चाहिए आइडेंटिटी क्या होती है, cos ए cos बी माइनस साइन ए साइन बी। जब आप आइडेंटिटी वाला वीडियो देख लेंगे तो आपको सभी आइडेंटिटी आपको अच्छी तरह से याद आ जाएंगी। तो ये फार्मूला होता है साइन ए cos ए प्लस वाई का, इसका फार्मूला होता है cos ए प्लस वाई का फार्मूला होता है। तो यही फार्मूला हमारा इसमें यूज हो जाएगा, क्या हो जाएगा cos ए प्लस बी। अब आप ए की वैल्यू रख सकते हैं। ए की वैल्यू हमारे पास देखिए क्या है, ए की वैल्यू है पाई बाई 4 माइनस एक्स और बी की वैल्यू क्या है पाई बाई 4 माइनस वाई। पाई बाई 4 को जो हम जोड़ेंगे इन दोनों को तो हमारे हो जाएंगे पाई बाई 2। तो पाई बाई 2 माइनस, अब दोनों में माइनस का ले लीजिए तो एक्स प्लस वाई। अब देखिए cos ये 90 है, पाई बाई 2 का मतलब क्या हुआ 90। अब आप देखिए संपूर्ण एक ही तो है, तो संख्या एक होती है तो रेशियो चेंज हो जाएगा। cos का रेशियो किस में चेंज हो जाता है, साइन में चेंज होता है। तो साइन लिख दिया हमने, एंगल लिख दिया एक्स प्लस वाई। इस तरह अब एक चीज चतुर्थांश हो जाएगा क्वाड्रेंट में, फर्स्ट में ही रहेगा तो फर्स्ट में सभी क्या होते हैं ऑल पॉजिटिव होता है, तो यहाँ प्रूव हो गया। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। जैसे मान लिया हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7 नंबर क्वेश्चन में दे रखा है tan पाई बाई 4 प्लस एक्स अपान में देखिए दे रखा है tan पाई बाई 4 माइनस एक्स इक्वल में हमको प्रूव करके लाना है 1 प्लस tan x अपान 1 माइनस tan x का होल स्क्वायर। ये हमको इतना प्रूव करके लाना। क्या करना है हमको LHS लेके चलनी है, बड़ा इजी क्वेश्चन है आपका। tan पाई बाई 4 का मतलब क्या होता है 45 होता है, तो हमको 45 लिख दिया। ऐसे पाई बाई 4 जब पाई को हम 4 से भाग कर देंगे, 180 से भाग कर 180 को 4 से भाग करेंगे तो कितने आ जाएंगे 45। अब यहाँ देखिए tan की जो दोनों आइडेंटिटी हैं वही आपकी यूज कर ली जाएंगी। जैसे tan क्या a प्लस बी इक्वल टू, अगर हम आइडेंटिटी लिखें a और b में तो tan a प्लस tan b अपान 1 माइनस tan a इंटू tan b। ऊपर प्लस वाली लग जाएगी, नीचे क्या लग जाएगी आइडेंटिटी माइनस वाली लग जाएगी। अब इसमें देखिए दोनों आइडेंटिटी का यूज करेंगे। पहले तो प्लस वाली जो हमने ऊपर लिखी है तो आप लिखेंगे tan 45 प्लस tan x और अपान में 1 माइनस tan 45 इंटू tan x इतना लिख देंगे। इधर देखिए इसको जब इस आइडेंटिटी को जब खोलेंगे तो माइनस वाली है तो tan 45 माइनस tan x अपान में लिख देंगे 1 प्लस tan 45 इंटू tan x। अब क्या करना है, अब ये करना है कि tan 45 की वैल्यू आप जानते क्या होते हैं 1 होती है तो ये tan x ऐसे लिख जाएगा, सही है। और अपान देखिए 45 1 लिख देंगे 1 इंटू tan x तो 1 tan x बचा। इसको देखिए अपान में तो 1 लिख देंगे इसको और इसको ये tan x ऐसे लिख देंगे। ऐसे इसमें देखिए 1 आपका पहले से यहाँ भी 1 वैल्यू हो जाएगी और tan x रह जाएगा। अब इसको हम नीचे वाले पदों को क्या कर देंगे उलट देंगे, तभी हमारे जो प्लस डिवाइड में दे रखा है नंबर वो हमारे केस में आ जाएगा मल्टीप्लाई। तो इस नीचे वाले को उलट दो 1 प्लस tan x हो जाएगा
और अपान में 1 माइनस टेन एक्स, इतना बन जाएगा। अब देखिए ऊपर इन पदों का होल स्क्वायर बन रहा है, तो 1 प्लस 10x का होल स्क्वायर बन गया। ठीक, 1 प्लस 10x का होल स्क्वायर। तो यहाँ पर दिख नहीं रहा होगा तो इसलिए हम इसको ऊपर लिखे दे रहे हैं यहाँ पर। तो इसमें LHS आपकी चल रही थी, तो ये देखिए 1 प्लस इसका, देखिए 1 प्लस 10x दो जगह लिखा, तो ये क्या हो जाएगा 1 प्लस 10x का होल स्क्वायर हो जाएगा, अपान में 1 माइनस 10x का होल स्क्वायर हो जाएगा। अब चूंकि स्क्वायर लगा है तो स्क्वायर हम पूरे भी लगा सकते हैं, 1 प्लस 10x का अपान 1 माइनस 10x का। इस तरह से LHS इक्वल टू क्या आ गया, RHS आ गया। सिर्फ आइडेंटिटी के माध्यम से ही आपने इतना प्रूव कर लिया, बड़ा आसानी से आपको प्रूव हो गया। अगर आपको आइडेंटिटी याद है तो आप बड़ी आसानी से इस तरह के जो क्वेश्चन है आप उनको सॉल्व कर सकते हो। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 8 में देखिए, इसमें क्या दे रखा है, cos पाई प्लस एक्स। इसमें भी देखिए cos पाई प्लस एक्स, और इनटू में क्या दे रखा है, देखिए cos माइनस एक्स। ठीक, अपान में भी लिख रखा है cos साइन पाई माइनस एक्स, और इधर क्या लिख रखा है cos पाई बाई 2 प्लस एक्स। cos पाई बाई 2 प्लस एक्स इक्वल में हमको प्रूव करके लाना है काट स्क्वायर एक्स। तो काट स्क्वायर एक्स हो गया। अब इसकी LHS ले लीजिए हम, बड़ी सिंपल क्वेश्चन है इसमें। तो पाई की वैल्यू रख लेंगे हम, 180 डिग्री होता है प्लस एक्स इंटू कॉस माइनस एक्स, हम इसको ऐसे लिख देंगे अभी। और ये देखिए साइन, इसमें 180 डिग्री माइनस एक्स इंटू यहाँ पर देखिए पाई बाई 2 180/2 प्लस एक्स हो जाएगा। अब आप देखिए जो फार्मूला हमने बताया था आपको चतुर्थांश चेंज करने के लिए, चतुर्थांश पहचानने के लिए, रेशियो हमारा ट्रिगोनोमेट्रिक बदलेगा नहीं बदलेगा, उस आधार पर इसको हम लिख सकते हैं कि 90/2 ठीक प्लस एक्स। अब देखिए कॉस में हमने फार्मूला लिखा था, क्या कॉस में हमने फार्मूला लिखा था कॉस माइनस थीटा। आइडेंटिटी जब हमने आपको आइडेंटिटी वाला वीडियो दिया था तो हमने इसमें आपको बताया था cos माइनस थीटा इक्वल टू क्या बन जाता है, प्लस cos थीटा बन जाता है। तो यहाँ पर देखिए उसी आइडेंटिटी से इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, प्लस cos x हो जाएगी। ऐसे इसको भी चेंज कर लीजिए आप, तो ये हो जाएगा साइन 90 डिग्री मल्टीप्लाई 2 प्लस की जगह पे यहाँ पर माइनस है, इसको ये देखिए ये हो जाएगा 90 डिवाइड कर देंगे तो इतना बन जाएगा। अब देखिए संपूर्णों की संख्या कितनी है, 2 है, तो cos नहीं बदलेगा, cos का cos ही रहेगा। अब हमको ये देखना है cos हमारे चतुर्थांश कौन सा, तीसरे में cos कैसा होता है, माइनस होता है ASTC के रूल से। ऐसे इसको देखिए चेंज नहीं होगा, साइन का साइन ही रहेगा, साइन एक्स लिख देंगे। लेकिन ये चतुर्थांश कौन सा होगा, क्वाड्रेंट कौन सा होगा, क्वाड्रेंट हमारा होगा सेकंड, क्योंकि माइनस है तो एक ज़्यादा नहीं बताते हैं, जो है वही बता देते हैं। तो हमारा कितना हो गया, ये सेकंड में साइन कैसा होता है, प्लस होता है। ये देखिए यहाँ पर संपूर्ण एक है, एक संख्या विषम होती है तो cos बदल जाएगा, किसमें, साइन बदल जाएगा। और ये चतुर्थांश कौन सा जाएगा, दूसरा, क्योंकि प्लस है, एक ज़्यादा बताते हैं। तो दूसरे में cos कैसा होता है, दूसरे में cos माइनस होता है, तो ये माइनस लगाना पड़ेगा। तो ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ऊपर क्या हो जाएगा cos स्क्वायर एक्स, अपान क्या हो जाएगा साइन स्क्वायर एक्स। तो ये टोटल हमारा फार्मूला होता है कॉट का, तो ये कॉट स्क्वायर एक्स। तो LHS इक्वल टू RHS हमने इस तरह से क्वेश्चन नंबर 8 प्रूव कर दिया। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ। 9 में भी हम बिल्कुल इसी तरह से इसको हम क्या करेंगे, चेंज कर लेंगे। पहले तो हम क्वेश्चन नंबर 9 देख लेते हैं क्या है। आइडेंटिटी अगर आपको सही से पता है तो ये क्वेश्चन आपके उतने ही ईजी हैं, बस आइडेंटिटी को विशेष तरह से आपको ध्यान रखना है। जैसे क्वेश्चन नंबर 9, तो क्वेश्चन नंबर 9 में इसमें साइन cos 3π/2 दे रखा है, cos 3π/2 प्लस एक्स लिख रखा है, और cos 2π प्लस एक्स लिख रखा है, cos 2π प्लस एक्स लिख रखा है। और दूसरी ब्रैकेट में दे रखी है, बड़ी ब्रैकेट लगा रखा है इन्होंने,
इसमें cot 3π/2 माइनस एक्स, इस तरह से क्वेश्चन दे रखा है, और प्लस का cot 2π + x, ये इस तरह से लिख रखा है। इक्वल में हमको प्रूव करके क्या लाना है, 1। तो 1 लाने के लिए देखें इसमें क्या करना पड़ेगा। इसमें तो सबसे पहले आप LHS ले लीजिए। अब जरा थोड़ा शॉर्टकट में इसको करना सीखें। π/2 का मतलब कितना हुआ, 90। 9 × 3 कितने हो जाएंगे, 9 × 27, तो 270 डिग्री का आपका बन गया ये रेशियो। ऐसे 2π 180 दूनी 360, 180 दूनी 360, तो ये 360 डिग्री का रेशियो बन गया आपका। ऐसे π/2 × 3, तो ऐसे 9 × 27, फिर से 270 डिग्री का रेशियो 270 डिग्री बन गया आपका। ऐसे इसको देखिए cot हो जाएगा 360 डिग्री बन जाएगा, प्लस इतना। अब इसको देखिए हम उसी जो हमने रूल आपको बताया उसी से आपको चलना है। 9 × 27, तो 3 संपूर्ण हो गए। ऐसे यहाँ पर देखिए 9 चौक 36, 4 संपूर्ण हो गए। ऐसे यहाँ पर भी आप इसको चेंज कर लेंगे, 9 × 27, तो 3 संपूर्ण हो गए। ऐसे यहाँ पर भी इसको आप चेंज कर लें, 9 चौक 36, तो ये कितने संपूर्ण हो गए, 4 संपूर्ण हो गए। अब हमको पहले बता दिया संपूर्णों की संख्या विषम है तो रेशियो बदलेगा। काश किसमें बदलता है, साइन में बदलता है, हमने आपको भी बता रखा है। अब पहचान क्या करनी है, अभी पहचान करनी चतुर्थांश कौन सा रहेगा। चतुर्थांश हमारा रहेगा 3 1 4, चौथे में काश कैसा होता है, प्लस होता है। अब इसकी बारी में देखिए चतुर्थांश कौन सा होगा, 5 का मतलब फिर से कहाँ पहुँच गए, पहले में ही पहुँच गए। पहले पहुँच गए तो काश बदलेगा नहीं, 4 है इसलिए काश ही रहेगा, cos x लिख दिया हमने। अंदर ब्रैकेट में पहुँचे तो यहाँ पर देखने में क्या लगता है कि cot है, cot जो आपका है इस संपूर्ण कितने हैं, 3 है, विषम संख्या है, बदल जाएगा। cot किसमें बदलेगा, tan में बदलेगा। चतुर्थांश कौन सा आपका, तीसरा। ऐसे इसमें देखिए ये आपका cot नहीं बदलेगा, cot का cot ही रहेगा क्योंकि 4 है यहाँ पर। चतुर्थांश कौन सा, पहला, पहले में सभी क्या होते हैं, प्लस होते हैं। अब यहाँ पर ये हमारा हो गया sin x × cos x बचा। अब यहाँ पर इसको हम इस tan को तोड़ देंगे, sin x / cos x। ऐसे इसको भी cot को तोड़ देंगे, cos x / sin x में तोड़ देंगे इसको। अब क्या करना है, इधर ये जो ब्रैकेट दे रखी है अंदर, इस ब्रैकेट में हमको इनका एलसीएम ले लेना है, cos x × sin x। ये यहाँ से इसकी एलसीएम लेके इनका क्या कर लेंगे, इनकी मल्टीप्लाई कर लेंगे। तो इधर बन जाएगा हमारा sin² x, इधर क्या बनेगा, cos² x। अब जरा ध्यान से देखेंगे, ये वाला sin cos इससे कैंसिल हो गया। अभी देखिए सब संख्या बनेगी, आपकी आइडेंटिटी बनेगी, तो केस का मान क्या हो जाता है, 1। इस तरह से LHS इक्वल क्या हो प्रूव कर दिया आपने RHS। इस तरह से आपका ये क्वेश्चन हो गया। इसी तरह से क्वेश्चन नंबर अगर हम उसकी 10 11 की बात करें तो सेम टू सेम यही क्वेश्चन है, आप उसको बड़ा आसानी से कर सकते हैं। ठीक है, बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ। क्वेश्चन में sin² 6x माइनस sin² 4x इजिकल टू sin 2x × sin 10x हमको सिद्ध करके लाना है। तो इसके लिए फार्मूला कौन सा लगा देंगे आप लोग, इसके लिए फार्मूला होता है आपका, क्या बताइए आप, sin a + b इंटू sin a - b। इसको आप मिक्स कर लीजिए, क्या हो जाएगा, sin² a × sin² b। अब इसके LHS लेके चलेंगे आप, तो sin² 6x sin² 4x। अब फार्मूला देखिए उल्टी डायरेक्शन में लगाऊंगा, पहले इतने से आप इतना लगा सकते हो, तो दिए हुए बस से इतना लिख सकते हैं। तो ऐसे इसको आप लिख देंगे sin a + b का मतलब क्या, 6x तो 6x + 4x, और sin a - b 6x - 4x। ठीक, ये हो जाएंगे sin 10x और ये sin 2x हो जाएगा। LHS इक्वल टू RHS। ठीक, इसमें आपको 2 फार्मूले लिखाए थे हमने। एक तो लिखाया था इस तरह, लिखाया था फार्मूला हमने sin a + b और sin a - b। इसका तो बन जाता है क्या,
साइन स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी, इतना बन जाता है। लेकिन यदि हमारा कास ए प्लस बी हो और कास ए माइनस बी हो तो क्या फॉर्मूला बनता था बताओ? कास स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर, इतना बनता था फॉर्मूला। अब इसमें देखिए हमारे इस पद में क्या दे रखा है टोटल? कास ही तो दे रखा है टोटल, हाँ कास ही दे रखा है। अब आप कहें इस फार्मूले को इसमें लगा लेंगे, नहीं लगेगा। क्या इसमें या तो एक कास होता है एक साइन होता है, आपका फार्मूला बन जाता है कास वाला। तो हम क्या करेंगे, हमारे पास अन्य फार्मूले भी हैं, उनकी सहायता से हम इसको हल कर सकते हैं। अन्य क्या है? सबसे पहले देखो LHS लेके चलो आप, कास स्क्वायर 2x माइनस कास स्क्वायर 6x। ये तो हमको मालूम है कि अगर हमारा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर हो तो ये क्या लिख लेते हैं? ए माइनस बी और ए प्लस बी। तो पहले तो आप क्या करें, इसमें वही फार्मूला लगा दीजिए आप, इसको लिख देंगे क्या? कास 2x और प्लस कास 6x। ऐसे फिर दूसरे में क्या लिख देंगे? कास 2x और माइनस कास 6x लिख देंगे। अब देखें इसमें हम क्या लगा सकते हैं, अभी बताओ। इसमें प्लस होता है कास c प्लस d वाला रह जाएगा, और इसमें कास c माइनस कास d वाला। अब कास c प्लस d और कास c माइनस d के फार्मूले क्या होते हैं बस इतना देख लो। कास c प्लस d कास c माइनस d के जो फार्मूले होते हैं उनको लगा देंगे और हमारा सवाल जो है आसानी से हल हो जाएगा। ठीक है, तो बताओ भाई। एक तरीका और है, तो पहले इसी लगाऊंगा, उसके बाद देखते हैं। अभी तो लगने नहीं, तो इसको अलग फार्मूले को लिख लीजिए आप। देखिए कास c प्लस d क्या होता है? 2 कास c प्लस d अपान 2 और कास c माइनस d अपान 2। ये तो पहला फार्मूला। दूसरा कास c माइनस कास d, ये क्या होता है इसका बताओ? मैं बता रहा फार्मूला थोड़ा याद रखना चाहिए। 2 साइन c प्लस d अपान 2 साइन उल्टा। सब में तो d c माइनस d करते हैं, इसमें क्या कर देंगे? d माइनस c कर देंगे, फार्मूला हमारा बन जाएगा। अब इसमें देखिए आप, तो पहले 2 कास, ये c है, ये क्या है? d। तो पहले आप क्या करेंगे? ये लगाएंगे, तो कास c प्लस d लिखेंगे आप। तो इनको जोड़िए 2x प्लस 6x और इनटू कास, इनको घटाएंगे आप 2x माइनस 6x। इसमें लगाइए फार्मूला, तो क्या बनेगा भैया बताओ? इसमें जब आप लगाएंगे फार्मूले तो ये बन जाएगा आपका साइन। पहले जोड़ें तो डायरेक्ट जोड़ लीजिए, कितने हो जाएंगे? 8 लिखने, तो ये 8x इंटू साइन 2x में से 6x घटाएंगे तो माइनस के 4x अपान 2, ये तो आ जाएगा। अब इनको देखिए जोड़ी कितने बन गए? एक cos 8x हो गए अपान 2 है, अब ये cos कितने हो गए बताओ? माइनस के 4x अपान 2 इंटू में 2 साइन, इसको भाग कर दीजिए, cos 4x साइन 4x। और ये साइन जो होता है माइनस का, आपको मालूम है साइन का माइनस क्योंकि फार्मूला क्या होता है? अगर साइन माइनस थीटा हो तो माइनस साइन थीटा हो जाता है, माइनस साइन थीटा हो जाता है। कितना? तो माइनस आगे आ जाएगा, इस माइनस को हम लिख लेंगे। लेकिन कास में क्या होता है? कास अगर माइनस थीटा है तो क्या होता है? प्लस कॉस थीटा होता है। तो ये माइनस का हो गया 2 कास 4x बन गया, और इसको भाग कर दीजिए, कास 2x बन जाएगा। इसको भी लिख दीजिए, कितना आ जाएगा? साइन 2x आ गया, इंटू 2 साइन 4x इंटू साइन 2x। अब क्या करना है? 2x वाले से एक साथ लिख लो। जब 2x वाले में एक साथ लिखेंगे तो देखो भाई, साइन 4x और कास 4x, साइन 4x कास 4x एक साथ लिख लिया हमने।
और इसको लिखिए, अब 2 रखिए, 2 बचा के 2 इसके साथ और 2 इसके साथ, तो sin 2x इंटू cos 2x। अब जरा समझो ध्यान से, फिर से एक फार्मूला होता है क्या, sin 2 sin a cos a क्या बन जाता है बताओ, sin 2a। देखो दिखाया था कल, 2 sin a cos a इक्वल टू होता है sin 2a हो जाता है। तो अब क्या करेंगे, 2a का मतलब देखो इधर यहाँ पे जो कोण होता है उसका दुगना कोण यहाँ हो जाता है, ठीक है, दुगना कोण कर लेंगे हम, तो ये फार्मूला ये बन जाएगा, क्या बन जाएगा, sin 8x माइनस लगा लेने दो, और ये क्या बन जाएगा, sin 4x। लेकिन इस सवाल में हमको क्या लाना था, कहीं देखिए माइनस नहीं आ रहा है। अरे सर वो माइनस sin 2x लिखेगा ऊपर, कहाँ पे, वो वहाँ पे बताओ ये इधर है sin इंटू में माइनस 4x लिखे तो जी, हाँ, तो नीचे sin माइनस 2x, जो साइन का माइनस 2x बचेगा उसे माइनस तो मैं आगे लिख लिया, तो गुना वाला माइनस साइन यहाँ लिख लो, चाहे यहाँ लिख लो, लिख जाएगा। तो इसमें जो है 4x जो है माइनस क्या नहीं आ रहे हैं इसमें, देखिए भाई, देखो सवाल में माइनस लगा तो नहीं कहीं, बुक में देखो अपनी, प्लस में ही आ रहे हैं, अपनी किताब बुक में देखो जरा, प्लस का ही आ रहा है ना, तो इसमें तो हमारा है नहीं हमारा प्लस प्लस अब देखो आपने क्या ध्यान नहीं दिया, देखो यहाँ फार्मूला देखो d माइनस सी था, लगाया क्या, देखो इधर भाई हाँ हाँ, तो यही यहाँ पे गलती कर दी, ध्यान नहीं दिया। तो यहाँ पर d माइनस सी करोगे तो 6x माइनस 2x होगा, तो कितना बचेगा, 4x प्लस के बचेंगे, तो इसलिए माइनस का नहीं, बस हो गया क्वेश्चन सॉल्व।